पिछली वीडियो में हमने शब्द रूप का अध्ययन किया था। शब्द रूप हमारे पूरे हो चुके हैं। अब बारी आती है धातु रूपों की, धातु लकारों की। तो आज हम धातु लकार का सामान्य परिचय जानेंगे, उसके बाद धातु लकार समझेंगे। क्योंकि कोई भी टॉपिक जब हम समझते हैं तो सबसे पहले हमें उसका सामान्य परिचय जानना होता है। अगर सामान्य परिचय हम जान चुके होते हैं तो हमें आगे समझने में आसानी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। धातु प्रकरणम। धातु प्रकरणम। धातु प्रकरणम में सबसे पहले बारी आती है धातु की परिभाषा की। ये धातु होती क्या है? जैसे आप हिंदी में क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, उसी प्रकार से संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। धातु परिभाषित करते हैं, काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना पठ धातु से बना है। लिखना लिख धातु से बना है। इस प्रकार से तो धातु क्या होती है? क्रिया अर्थात काम। जैसे हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाते वक्त हमें कर्ता की जरूरत होती है, कर्म की जरूरत होती है, उसी प्रकार से क्रिया की भी जरूरत होती है। तो इन सभी चीजों से हमारा वाक्य बनता है। तो क्रिया भी उतनी ही आवश्यक है वाक्य बनाने में। तो इस प्रकार से धातु क्रिया होती है और क्रिया क्या होता है? काम का करना या होना जो भी है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे धातु गण। धातु गण संस्कृत में 10 गणों को विभाजित किया गया है धातुओं को। जैसे सबसे पहले आती है भवादि गण, नंबर 2 पे अदादि गण, नंबर 3 जुह इत्यादि गण, नंबर 4 दिव आदि गण, नंबर 5 सु आदि गण, नंबर 6 तुद आदि गण, नंबर 7 रुद आदि गण, नंबर 8 तन आदि गण, नंबर 9 क्रियादि गण और नंबर 10 चुर आदि गण। इस प्रकार से देखिए, धातुओं को समझने से पहले हमें उसके धातुओं के गणों को समझना अति आवश्यक है। जैसे सबसे पहले हम उदाहरण के तौर पर भवादि गण लेते हैं। भवादि गण को अगर हम तोड़ें तो ये बनेगा भू जमा आदि गण। इस प्रकार से अर्थात भू, भू का अर्थ क्या होता है हिंदी में? होना। इसके रूप कैसे चलते हैं? जैसे आप रूप चलाते हैं भवती भवतः भवंती, भवती भवतः भवंती। इस प्रकार से आपके 6th क्लास में जब से आपके संस्कृत विषय आपके पास आता है तो आप ऐसे वाले धातु लकार पढ़ते हैं। भवती भवता भवंती, पठती पठतः पठंती, लिखती लिखतः लिखंती। इस प्रकार से अलग अलग लकारों में ये रूप चलते हैं। तो जैसे भू आदि गण में हमने सबसे पहले लिया, तो भू आदि गण में जितने भी धातुएं होती हैं भवादि गण की, वो इसी प्रकार से चलेंगी। उसके बाद जैसे अद आदि गण, इस प्रकार से अद वाली धातुएं इस प्रकार से चलेंगी। जुह इत्यादि गण, दिव आदि गण, इस प्रकार से हमारे गणों के अनुसार धातु लकार चलते हैं। इसके बाद आता है तिगंत प्रत्यय। अब तिगंत प्रत्यय क्या होते हैं? क्योंकि हमने इससे पहले वीडियो में हमने यह जाना था कि प्रत्यय क्या होते हैं। जब हमने शब्द रूप जानने शुरू किए थे तो शब्द रूप किससे बने थे? सुप प्रत्यय से। 2 प्रकार के प्रत्यय बताए थे, सुप और तिगंत प्रत्यय। सुप प्रत्यय कहाँ यूज होते हैं? शब्द रूप में। जब शब्द रूप में हम रूप बनाते हैं तो सुप प्रत्यय का प्रयोग करके उनमें जोड़कर तो शब्द रूप बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम धातु लकार बनाते हैं, धातु लकार बनाते हैं तो हमें उनमें तिगंत प्रत्यय को जोड़ना अति आवश्यक होता है। तिगंत प्रत्यय, अब हमें पहले यह जानना होगा कि तिगंत प्रत्यय कौन से होते हैं। जब धातुओं के रूप लकारों में चलते हैं, जब धातुओं के रूप लकारों में चलते हैं तो वे तिगंत पद कहलाते हैं। जैसे पठती, गच्छति आदि।
इस प्रकार से हम आगे लकार आगे पढ़ेंगे तिगंत प्रत्यय में, और जैसे प्रत्यय जौन जौन से प्रत्यय धातु लकारों में जुड़े हैं वो प्रत्यय भी आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है वचन। अब धातु लकार में एक और महत्वपूर्ण चीज है वचन। वचन 3 प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे हिंदी में 2 ही वचन प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में भी सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन संस्कृत में 3 वचनों का प्रयोग किया जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद आता है पुरुष। अब धातु लकारों में पुरुष का भी विशेष महत्व है। जैसे इसमें पुरुष 3 प्रकार के हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे आप इंग्लिश में जब टेंस पढ़ते हैं उसमें बताया जाता है प्रथम पुरुष के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस प्रकार से संस्कृत में भी जब हम काल पढ़ते हैं, लकार पढ़ते हैं, उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का ज्ञान हमें होता है। अब बारी आती है लकार। लकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? लकार संस्कृत में 10 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के लकार हैं। ठीक है, लकार जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। जैसे आप इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं तो हमारे संस्कृत में क्या होते हैं? लकार। हिंदी में काल, समय। जब समय का बोध होता है तो हमें लकारों की याद आती है। संस्कृत में जब हम वाक्य बनाते हैं तो लकार पढ़ते हैं। लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में केवल 5 लकारों का ही प्रयोग किया जाता है। जो इधर ये 5 लकार हैं आपके लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग, इन 5 लकारों का हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारण है। बाकी जो ये 5 लकार बचते हैं, ये जब हमारी वैदिक संस्कृति थी, वेदों में जो प्रयोग किए गए हैं लकार, वो लकार ये 5 हैं। इन 5 लकारों को वेदों में प्रयोग किया गया था। तो अभी हमें केवल इनको जानना है। लट लकार कौन से होते हैं? वर्तमान काल, लिट भविष्य काल, लोट आज्ञा देने के अर्थ में जब हमें किसी को आज्ञा देनी होती है, लंग लकार भूतकाल में, विधिलिंग, विधिलिंग कौन से होते हैं? जिनमें हमें किसी को आशीर्वाद देना है या प्रार्थना करनी है किसी से, या किसी से कुछ चीज़ चाहिए के अर्थ में, और किसी से निवेदन करना है, तो जब हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जैसे हमने जाना था यहाँ पर तिगंत प्रत्यय के बारे में कि तिगंत प्रत्यय या तिगंत पद कौन से होते हैं जिनके सहायता से हम धातु लकार बनाते हैं, वो है तिगंत प्रत्यय। तिगंत प्रत्यय होते हैं, जैसे हमने पुरुषों का भी अध्ययन किया कि 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार से प्रयोग किए जाएंगे यहाँ पे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन 3 बताए थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ पर एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में ऐसे बोले जाएंगे। जैसे एक वचन में प्रथम पुरुष में तिप, द्विवचन तस, बहुवचन झी। तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस। इस प्रकार से ये प्रत्यय जुड़ने के बाद हम लकारों का प्रयोग इसमें करेंगे। तो तिगंत प्रत्यय में धातुएं कितनी होती है? धातुएं 3 होती हैं जिन्हें हमें प्रयोग में लाना होता है लकारों में। कौन कौन सी धातुएं होती है? नंबर 1 परस्मयी पदी धातुएं, नंबर 2 आत्मनेपदी धातुएं, और नंबर 3 पे आती है उभयपदी धातुएं। उभयपदी धातुएं, उभयपदी मतलब उभय का अर्थ होता है दोनों, जो दोनों के मेल से बनती हैं। जो परस्मयी पदी धातुएं भी होती हैं और आत्मनेपद में भी प्रयोग में आती हैं, उन दोनों का मेल उभयपदी धातुओं में आ जाता है। अब बात आती है कि तिगंत प्रत्यय जो होते हैं वो कितने होते हैं। तिगंत प्रत्यय टोटल 18 होते हैं। किस प्रकार से? जैसे हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3, इसमें एक वचन में 3 प्रत्यय, एक वचन में
3 द्विवचन में और 3 बहुवचन में। इस प्रकार से 9 परस्मैपदी धातुओं में आ जाते हैं और इसी प्रकार से 9 ही आत्मनेपदी धातुओं में प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार से टोटल तिगंत प्रत्यय कितने हुए? 18 हैं। इस प्रकार से हमने धातुओं का कुछ सामान्य परिचय जाना। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आया होगा। अगली वीडियो में फिर हम धातु लकारों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।